कलकत्ता टकसाल यानी कैलकटा मिंट साम्राज्य की अर्थव्यवस्था का भाप इंजन। सन 1831 में हुगली नदी के किनारे कलकत्ता की हवा में एक नई धड़कन गूंजने लगी। ये कलकत्ता मिंट अर्थात टकसाल की यांत्रिक धड़कन थी, एक विशाल वास्तुकला और इंजीनियरिंग का चमत्कार जो इस बात का प्रतीक था कि औपनिवेशिक राज्य की सेवा में भाप की शक्ति का उपयोग कैसे किया जा सकता है। ये अब व्यक्तिगत लोहार या हाथ से ठप्पा मार के सिक्का बनाने का युग नहीं था, ये बड़े पैमाने पर उत्पादित शाही अर्थव्यवस्था की शुरुआत थी। ईस्ट इंडिया कंपनी और भाप युग के अग्रदूतों के बीच संबंध पुराना था। सन 1786 की शुरुआत में ही भाप क्रांति के दिग्गज मैथ्यू बोल्टन ने कंपनी के लिए 1000 टन तांबे के सिक्के बनाने के लिए लंदन में भाप की शक्ति का उपयोग किया था। लेकिन 1830 के दशक तक ब्रिटिश अब केवल मुद्रा आयात करने से संतुष्ट नहीं थे, वे ब्रिटिश औद्योगिक शक्ति के हृदय को सीधे भारतीय मिट्टी पर प्रत्यारोपित करना चाहते थे। नई टकसाल का आंतरिक भाग गियर्स, बेल्ट और फुफकारते वॉल्वों का एक जंगल था। इनके केंद्र में 5 आयातित भाप इंजन थे, शक्तिशाली यांत्रिक दिग्गज जो पूरी सुविधा की जीवनधारा के रूप में कार्य करते थे। इन इंजनों ने एक परिष्कृत औद्योगिक पारिस्थितिक तंत्र को गति प्रदान की। इनके प्रमुख अंग थे रोलिंग मिल, धातु की परतों को सही मोटाई में बेलने के लिए, कटिंग प्रेस, धातु की चादरों से सिक्कों के गोल टुकड़े काटने के लिए, और लेथ और मिलिंग मशीन सटीक फिनिशिंग और डिजाइन के लिए। ब्रिटिश अधिकारियों की नज़र में शारीरिक श्रम से मशीन की शक्ति की ओर ये संक्रमण कला पर विज्ञान की जीत थी। उत्पादन का पैमाना क्रांतिकारी था। इन 5 इंजनों के समन्वित और लयबद्ध संचालन के माध्यम से ये टकसाल कंपनी के लिए प्रतिदिन 3 लाख से अधिक सिक्के निकालने में सक्षम थी। सटीक और मानक मुद्रा की यह निरंतर बाढ़ साम्राज्य का एक महत्वपूर्ण उपकरण बन गई। इसने अंग्रेजों को भारत के विशाल और विविध आंतरिक क्षेत्रों को एक एकल तर्कसंगत शाही संस्थान में एकीकृत करने की अनुमति दी। उस समय ब्रिटिश पर्यवेक्षकों के लिए कलकत्ता मिंट 19वीं शताब्दी की सभ्यता का एक विशिष्ट प्रतीक था। गंगा पर चलने वाली स्टीम बोट्स या बाद में लोहे की सड़क पर दौड़ने वाले इंजनों की तरह टकसाल को भी पश्चिमी श्रेष्ठता के हरकारे के रूप में देखा गया। अंततः कलकत्ता मिंट ने दोहरा उद्देश्य पूरा किया। इसने कंपनी की विशाल व्यावसायिक भूख को शांत किया और साथ ही ब्रिटिश गतिविधि के एक स्मारक के रूप में कार्य किया। इनकी प्रेसों से निकलने वाले सिक्के केवल मुद्रा नहीं थे, वे एक तकनीकी साम्राज्य के निर्विवाद अधिकार की मुहर थे।